करेंसी की बात कर रहे थे। जब देश हम लोग का आजाद हुआ 47 में, तो $1 ₹1 होता था। तो और कांग्रेस का जहां तक शासन था तो 60 रुपया तक या 55 रुपया तक डॉलर का था। नहीं 60-55 नहीं जी। एक मिनट, मैंने 60 या 70 तक हो सकता है। लेकिन अभी जो है मोदी सरकार को मेरे छोटे भाई बोल रहे थे कि काफी मजबूती से काम किए हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मोदी गवर्नमेंट इतना मजबूत है तो डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार क्यों गिर रहा है। जवाब लेते हैं, जवाब 3 लोग जवाब देंगे इसका। जवाब बारी बारी से और नक्शल में जवाब देंगे। मजबूती का एक ही स्तंभ मैं बताना चाहता हूँ सर। 2014 से पहले इसी देश में उठने की बात करें, आज तो अमेरिका भी गिर रहा है, धड़ाधड़ गिर रहा है। आज जिस अमेरिका में कुछ नहीं होता था वहाँ गोलियां चल रही है, वहाँ बम बारूद चल रहा है, वहाँ ग्रह युद्ध चल रहा है। भारत में भी होता है क्या? फिर भी ट्रंप का हस्तक्षेप पसंद किया गया। जनता तो ये क्वेश्चन कर रही है। आपको पता है, सुन लीजिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो ट्रंप ये बात कह रहा है, पहली बात, भारत की सेना पर जिनको विश्वास नहीं है, भारत की सेना के ऊपर जो सवालिया निशान खड़ा करे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, डीजीएमओ लेवल की बात होती है। भारत ने गोला छोड़ा, भारत ने सफेद झंडा नहीं दिखाया। सफेद झंडा दिखाने का काम पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान चलकर आया सफेद झंडा लेकर, भारत ने किया। भारत तो गोला छोड़ने में मशगूल था। अरे मैडम, तुम चाइनीज ड्रोन छोड़ोगे, तो हम भारत का ब्रह्मोस्त्र छोड़ेंगे, रसिया का S-400 छोड़ेंगे। अरे भैया, अब वो भारत नहीं है, भारत घुसकर मारता है। लेकिन अगर क्यों गिर रहा है, क्वेश्चन यही। सुन लीजिए, अरे मैडम, फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं रुपए क्यों गिर रहा है। 2014 से पहले भारत के पास 6 एम्स था, आज 25 एम्स है। 2000 से पहले के पास 200 मेडिकल कॉलेज था, 700 मेडिकल कॉलेज। 2000 के बाद देखिए करोड़ों शौचालय बनाने का काम किया। 2000 के बाद 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर काम किए। 2014 के बाद जाकर देखिए जो हमारा रोडवे नेटवर्क है उस कितना बड़ा है। 2014 के बाद आज जाकर देखो 200 किलोमीटर कुछ मेट्रो थी, आज 1000 किलोमीटर मेट्रो से ज्यादा होने का काम किया। 2014 के बाद आप जाकर देखिए हमारे एयरपोर्ट कितना कहां से कहां पहुंच गया। 2014 के बाद जाकर देखो कॉलेज की स्थिति। 2014 के बाद जो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाता था, उसको आरक्षण देने का काम किया। 2014 के बाद देश के किसानों को 6000 रुपए सीधा डालने का काम किया। 2014 के बाद किसानों को आत्मसम्मान निधि की बात कीजिए। 2014 के बाद राज्य से राज्य को जोड़ने का काम, आज जाकर देखो हर चीज को कनेक्टिविटी करने का काम किया। यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी ड्रोन उड़ा रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मेरे देश की किसान बहनें वो ड्रोन उड़ाना जानती है। किसान बहनें, भारत इतना बदल चुका है साहब। आप कह रहे हैं ना रुपया क्यों गिरा, रुपया छोड़ दीजिए, नहीं गिरा, लेकिन मेरे भारत की माता का सर्वसम्मान माथा ऊंचा हुआ है। आज जो चाइनीज ड्रोन वो चला रहे हैं, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने देश की बहनों को आह्वान कर दिया जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था, तो वो अपने खेतों से ऐसा ड्रोन छोड़ेगी, न ससुरा पाकिस्तान बचेगा न चाइना बचेगा। सेना तो बाद में देख लेगी। और हमारे पास सोफिया कुरैशी जैसी लीडर है, हमारे पास व्योमा सिंह जैसी सिपाही है। मैं किसान महिला की बात कर रहा हूँ, किसान बहनों की बात कर रहा हूँ, जो आपका पेट भरते हैं, जो हमारा पेट भरता है। मैडम, इसी भारत में ये लोग 80 करोड़ राशन का मजाक उड़ाते हैं। 80 करोड़ मुफ्त राशन देने के बाद, इतनी व्यवस्था देने के बाद, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बाद, आज देखिए भारत का। जवाब ले ले। ये मेरे छोटे भाई जो है ये किसान का बात कर रहे हैं, ये और किसान का बात कर रहे हैं। 1 साल लगातार किसान प्रदर्शन किया और बैक किया गया। मोदी जी उस कानून को वापस लाए, किसान के सपोर्ट में था, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो कानून लाए थे उसे वापस क्यों हुए, क्या यही है? और उसके बाद में सबसे बड़ा संविधान हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में एक कानून पारित किया कि हम अगर इन पर आरोप एलिगेशन लगाते हैं तो उसको सोच समझ करके करने का है। तो सुप्रीम कोर्ट को रद्द करके उस निर्णय को संसद से पारित कराया गया। कौन से निर्णय? SC/ST एक्ट को याद कीजिए। आप देने के लिए आपसे 2 सवाल है कि किसान आंदोलन का कानून जब बना तो वापस क्यों हुए आप? इसका मतलब गलत है या सही है बताना है।
एसी एसटी जो है एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट कहा तो उसको फिर संसद से क्या जरूरत है? इसका मतलब संवैधानिक संस्था पर आपको विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कानून एक क्वेश्चन का जवाब लेते हैं, एक सवाल से आप बताइए। सर ने कहा, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर ने कहा किसान कौन से थे? वो राकेश टिकैत जैसे किसान थे, वो जो आंदोलन कर रहे थे ना, वो राकेश टिकैत जैसे आंदोलन थे। और देखिए किसान तो किसान है ना। देखिए सुनिए, वो किसान तो किसान ही है, एक करोड़पति किसान है जिसके पास में किसानी तो करनी नहीं है। किसान के पास टाइम है, अपनी फसलों को छोड़ करके वो यहाँ आंदोलन करेगा है? उनका क्वेश्चन है वापस क्यों लिया? वापिस देखिए मैम, आप देखिए लाल किले पे राष्ट्रीय धरोहर, लाल किला क्या है? हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। और उस पे जाकर के आप दंगा फसाद कर रहे हैं। अगर पुलिस वालों को, अगर सुनिए सर, जवाब लेते, सबसे जवाब लेंगे, बारी बारी से जवाब लेंगे। बताइए। देखिए किसान, आप ही को ज्यादा मांग रहे हैं। किसान के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, सर को पता नहीं होगा 3 बिल कौन से थे, मैं बता दे। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हिंदी में कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, वो 3 बिल क्या थे बता दे। मैं अभी ये डिबेट छोड़ के चला जाऊँ, बता दे। बता नहीं पाएंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ, नहीं बता पाएंगे। पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। अब मैं कहता हूँ भाई साहब, सीमेंट किसान, लघु किसान और जो बड़े जमींदार होते हैं उनमें अंतर होता है मैडम। अब बताइए, छोटे किसानों को लाभ मिल जाना चाहिए कि जमींदारों को मिलना चाहिए? आप जाके देखो, मैं बिहार से आता हूँ मैडम, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में किसानी होती है। किसी के पास 1 एकड़ होता है, 2 एकड़ होता है, जो तपती धूप में 42 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में अपने खेत में फसल की रक्षा कर रहा होता है और अन्न की चिंता करता है, तब जाके आपका हमारा पेट भरता है। मोदी जी उन्हीं किसानों की तो बात कर रहे हैं जिनके बीच से, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ है, उनके पास, सुन लो, नहीं सुनेंगे नहीं। 1 एकड़ 2 एकड़ खेतों, पापा जी 1 एकड़ 2 एकड़ वालों से जो दलाल थे उस दलाल को पकड़ के हटा दिया। यही तो दर्द है, क्योंकि जो जमींदारी प्रथा वाले थे, जो कुर्सी रख के टांग ऐसे करके बैठा करते थे, अरे बोलियो रे हमारी उठा ले रे, वो नहीं चलता मैडम। जो छोटे किसानों को दबाने की प्रणाली व्यवस्था थी, वही तो मोदी जी खत्म करना चाहते थे। जो दलाली व्यवस्था थी, वही तो खत्म करना चाहते थे। जो मंडियों के अंदर आरतियों का शोषण था, इस गांव का किसान इसी जगह जाएगा, चाहे उसको 500 रुपए मिले या 1000 रुपए मिले, वो सरकारी रेट पे नहीं बेच सकता। अरे साहब, मैं फिर पूछना चाहता हूँ और तहजीब से पूछना चाहता हूँ, एमएसपी की बात करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एमएसपी मिलता है, फसलों एमएसपी, बिहार में एमएसपी मिलता है, हरियाणा में एमएसपी मिलता है, जहां जहां भाजपा की सरकार है एमएसपी मिलता है। मखाने में जाके देखो, मखाना को इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात करिए, हिमाचल, तेलंगाना, सुन लो, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में कितनी फसलों पर एमएसपी? हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में कितनी फसलों पर एमएसपी है, ये बता दो। वो है, हाँ। मैंने कहा कि मोदी जी जो है, मैं मोदी जी का समर्थक और विरोधी नहीं हूं, मैं भारत का एक नागरिक हूं। अगर आप नागरिकों से ही जवाब तलब हो रहे हैं। ये लग रहा है इसके डिबेट से कि ये किसी पार्टी का चमचा है। नहीं, ऐसा नहीं। चर्चा आज की में हम सबका बात लेते हैं। चर्चा आज की में हम सबकी बात, संस्कारों की बात कर रहे थे, अभी संस्कारों की बात कर रहे थे। आप बोले, एक मिनट मेरे भाई, आप बोले कि बिहार से है, पता चल गया बिहार से होने पर या किसी पार्टी पर होने पर बात नहीं। जो इनको गुस्सा आया ना, जो अभी इनको गुस्सा आया, जो संस्कार की बात कर रहे थे, ये वाकई पता चल गया ये कांग्रेस के लिबरल। अब बात आती है, किसानों की बात कर रहे थे। ये क्या किसान जो थे, किसानों को कभी आपने पुलिस पे लाठीचार्ज करते हुए देखा है? कभी हमने किसान आंदोलन में हमने देखा, लेकिन उससे पहले हमने कभी नहीं देखा। ये जो किसान आंदोलन था, इस किसान थे उसमें सारे, लेकिन कुछ किसानों के भेष में देश विरोधी ताकतें के भी उसमें घुसी हुई थी, किसानों के भेष में घुसी हुई थी। नहीं तो हमारा जो किसान है, कभी वो क्या नाम है, जो देश के लाल किले से के झंडे कभी उतारेगा? कौन थे वो उतारने वाले? वो किसान नहीं हो सकता, जो हमारे देश किसान नहीं हो सकता, भारतीय नागरिक नहीं हो सकता। देश की पुलिस के ऊपर क्या नाम है,
हाथ उठाए, लाठी डंडों से क्या नाम है मारा पीटा, लाल किले के अपनी जान बचाई है पुलिस कर्मियों ने। पीछे की क्या नाम है दीवार से कूद के 20-20, 30-30 फुट ऊंचे से कूद के जान बचाई है। ये शब्द नहीं हम कहेंगे, ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, लेकिन जवान हमारा इस तरह से जाने चलो, लेकिन उनको मारा, जान के लाले पड़ गए, जान के लाले पड़ गए थे, ठीक है। लेकिन जान के लाले कभी ऐसा कर सकता कोई किसान? हमारा देश का किसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जो अपनी किसानों की जो छवि देखी, एक मेहनत, ईमानदार, कर्मठ, ये छवि देखी थी, लेकिन मैंने ऐसे किसान की कभी छवि नहीं देखी जैसे कि इस किसान आंदोलन के अंदर देखी। लेकिन ये वही इनका मकसद था क्या नाम है किसान आंदोलन के बहाने संसद का घेराव, संसद के अंदर घुसना। जैसे कि राकेश टिकैत ने भी कहा था बाद में कि हम तो क्या नाम है अगर क्या नाम है ये तो गलती कर दी, जिस दिन अगर क्या नाम है उसी दिन हमें है ना लाल किले के अंदर नहीं, हमें संसद के अंदर घुसना था। और इनकी है ना असलियत और भी सामने आ जाती। वो दिन था शायद 26 जनवरी का दिन था, जहाँ तक 26 जनवरी का दिन था। सरकार क्या कहती है इनसे कि आप किसान जो क्या नाम है आप ट्रैक्टर जो परेड है आप क्या नाम है 4 दिन बाद निकाल लेना, या 1 हफ्ते पहले निकाल लो, या 1 हफ्ते बाद में निकाल लो, आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन उस दिन क्या नाम है उस दिन मत निकालो, ठीक है। लेकिन सरकार को अंदाजा था, एहसास था कि कुछ करेंगे। और दिल्ली की जनता, देश की जनता ने देखा किस तरह इन्होंने गुंडागर्दी की।